हाँ बच्चों, मुझे ये कौन सा नंबर है, फोटो नंबर 3 है ना। फोटो नंबर 3 में क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर दिस इज नॉट इक्वल टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। बच्चों एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 3, तो एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस √3, ये हुआ ना। तो आपको क्या करना है कि इसके डिनोमिनेटर में आप कभी भी √3 मत डालना और -√3 मत डालना, मतलब पूरे रियल नंबर में से -√3 और √3 को निकाल दो। क्यों सर, अगर -√3 यहाँ पे आपने डाला तो -√3 का स्क्वायर क्या होता है 3, 3 माइनस 3 डिनोमिनेटर में 0, सत्यानाश हो जाएगा। अगर √3 इधर डाला तो जो 3 √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, 3 माइनस 3 0, तो सत्यानाश हो जाएगा। और फिर इन दोनों नंबर को पूरे रियल नंबर में से निकाल दो। निकालने के बाद जो बचेगा दैट इज योर डोमेन। तो इसका डोमेन क्या होगा बच्चों, रियल नंबर में से -√3 और 3 को निकाल दो, बराबर है। अब इसका रेंज कैसे निकाले, तो रेंज के लिए रूल है बच्चों, याद रखना रेंज के लिए। तो एफ ऑफ एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एफ ऑफ एक्स इज वाई, तो y इक्वल टू 5/3 माइनस एक्स स्क्वायर। आई एम गोइंग टू फाइंड रेंज। रेंज कैसा करते हैं ध्यान से सुनना, इसमें इसको y लेने का होगा। y लेने के बाद आपका ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना एक्स स्क्वायर की फॉर्म में, ये लीनियर फॉर्म में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जाके देखो, न्यूमरेटर में क्या 5 बैठा है, डिनोमिनेटर में कौन बैठा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बैठा है। ठीक है, पहले देखो याद रखो मैं कैसे बना, ऑब्जर्वेशन कैसे करना है। रेंज के लिए, जो खास करके रेंज के लिए क्या करना है, आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ऑब्जर्व करना है। न्यूमरेटर में कौन बैठा है, 5 बैठा है, डिनोमिनेटर में कौन बैठा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बैठा है। तो इसके लिए एक रूल है, जब भी तुमको यार न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर कहीं पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख जाए या दोनों जगह पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख जाए, तो इसका रूल है कैसे इसको करते हैं फॉलो। ये रूल है हाउ टू फाइंड रेंज। रेंज के लिए मैं बार बार रिपीट करता हूँ, सबसे पहले ऊपर नीचे देखो कहीं पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या एक्स का, है। नीचे है कि नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स का, कभी कभी दोनों ऊपर भी होता है नीचे भी होता है, कभी ऊपर होता है नीचे नहीं होता। तो अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख गया तो उसका रूल कैसे फॉलो करते हैं, देखो अब क्या करना है, वी गॉट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन डिनोमिनेटर, तो आप क्या करोगे, इस पूरे थैले को उधर फेंकोगे, उधर y के पास फेंका आपने। फेंकने के बाद ब्रैकेट ओपन करना है, ओपन करने के बाद क्या आएगा, ये 3y माइनस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5। फिर इसके बाद बच्चों उसको क्या लिखना है, वाई एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3y इक्वल टू 0। तो आपको मैं एक वापस यहाँ पे बच्चों रुकना है, आपको यहाँ पे नोट करना है, आपको यहाँ पे मैं नोट करने की बात कर रहा हूँ कि नोट दिस स्टेप। बेटा इन दोनों को मैंने उधर भेजा, नोट दिस स्टेप, यहाँ पे रुको, यहाँ पे रुको। इसको बोलो कि यू आर लुक लाइक bx प्लस सी इक्वल टू 0, ये फॉर्मेट में रखो, इसकी फोटो इससे मैच कराओ। आपको मैंने बोला कि नोट दिस स्टेप का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आपको रुकना है। आपका जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो आपको एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट टर्म, इसको इससे मैच करो, इसको इसके साथ मैच करो। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स है ना, आपने बचपन में पढ़ा था 10th में, इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स। इसके बारे में हमने पढ़ा था कि इफ x is a real then b square minus 4ac is greater than equal to 0। आपको याद है ये सब बातें, आपने इसके बारे में क्या कहानी पढ़ी थी, नोट दिस स्टेप, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपने पढ़ा था कि अगर x इज रियल है, x क्या है, रियल है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, ये बचपन में पढ़ा। तो अब आपको क्या करना है, जरा ध्यान देना, आपको इसके साथ मैच कराना है इसको, तो मैच करो सर। अगर मैंने पूछा कि एक्स ए कौन है तो आप वाई बोलोगे, वाई बोलोगे ना, एक्स स्क्वायर का मल्टीपल को ही एक्स बोलते ना। आप इसको इसके साथ मैच करो ना बच्चों, फिर मैं बोलूंगा एक्स कौन है, तो आप जाके ढूंढो वहां पे एक्स का टर्म है क्या उधर, अरे भाई इसके अंदर एक्स का टर्म है क्या, कहाँ है एक्स का टर्म, बताओ मुझे जरा। एक्स स्क्वायर है तो उसका मल्टीपल वाई है, तो वाई को मैंने इससे मैच किया तो ए हो गया वाई, मैंने लिख दिया यहाँ पर। फिर मुझे बताओ यहाँ पे कोई एक्स का टर्म है क्या, नहीं है, तो एक्स का टर्म नहीं है मतलब मैंने बोला कि भैया वो तो नहीं है, वो तो गायब है, तो 0 लिखा मैंने। सी का टर्म कौन है बेटा इधर, जिसके पास एक्स नहीं है वो सी है, तो कौन है यहाँ पर 5 माइनस 3y, ये मेरा पूरा सी है कि नहीं है, ये मेरा पूरा सी है ना।
तो मैंने क्या क्या पकड़ा, ए पकड़ा, बी पकड़ा और सी पकड़ लिया। तो मैं आपको वापस रिपीट करता हूँ, सबसे पहले जब भी रिलेटिव फंक्शन फाइंड आउट करना है तो फंक्शन फाइंड आउट, तो ऑब्जर्व करो यहाँ पर, यहाँ पे कोई कॉर्डिक है क्या? हाँ सर मुझे कॉर्डिक मिला। कभी कभी दोनों जगह पे कॉर्डिक होता है, तो आपको नीचे वाला थैला ऊपर फेंकना है, फेंकने बाद ब्रैकेट वैकेट ओपन करके इसकी फोटो इसके साथ कंपेयर करनी है, इसकी फोटो इसके साथ कंपेयर करनी है। तो उसमें से ए निकालना है, बी निकालना है, सी निकालना है। फिलहाल यहाँ पे मेरा बी क्या है, 0 है, मेरा ए कौन है, y है, और मेरा c कौन है, 5 - 3y है। ये मेरा पूरा c है, तो ये पूरा मेरा c है। ठीक है, अब मैंने क्या लिखा है बच्चों, x इज अ रियल। आपको पता है ना किसी भी कोऑर्डिनेट इक्वेशन में x रियल होता है, और ये जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं हमारा पूरा डोमेन क्या है, रियल नंबर है ना। अरे डोमेन तो हमारा रियल नंबर ही है ना। तो x इज अ रियल, देन b स्क्वायर - 4ac इज व्हाट, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा b स्क्वायर, b स्क्वायर क्या है, 0 का स्क्वायर, 4 a कौन है बेटा y, और c कौन है 5 - 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आपने लिखा। ये लिखने के बाद नहीं, ये लिखो, ये लिखने के बाद बच्चों क्या करना है आपको, उसको सॉल्व करना है, इनइक्वालिटी सॉल्व करना है, इनइक्वालिटी सॉल्व करना है। तो ये 0 तो चला गया, 0 का स्क्वायर करने का कोई मतलब ही नहीं। -4y 5 - 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बराबर है। आप उनके यहाँ पहुंच गए। मुझे याद रखना, कसम खा लो आज के बाद जब भी इनइक्वालिटी का साइन है, आपके पास कितने थैले हैं, ये y का थैला है इधर और एक y इधर है, ये तो नंबर है। तो याद रखना, आपने कसम खाना है कि कभी भी जो भी थैला है उसमें जो y के टर्म है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ये बात मैंने x वाले में बोला था। ये जो थैले है इसमें y का थैला क्या है, y का है यहाँ पे नेगेटिव है ना, मुझे ये y पॉजिटिव चाहिए। तो मैंने यहाँ से अगर माइनस कॉमन लूंगा तो ये 4y = 3y - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं हो जाएगा। आपने क्या किया, इसमें से क्या कॉमन निकाला, माइनस, माइनस निकाला तो इधर बाहर वाला क्या हो गया, 4 हो गया। फिर आपको देखना है आपके पास y के कितने थैले, 2 थैले, एक ये थैला है और एक ये थैला है। ये 4 क्या है, नंबर है, नंबर मतलब पत्थर, कांस्टेंट टर्म। इसको उधर फेंक दो 0 के पास। फेंकने के बाद ये कैसे दिखेगा बच्चों, ऐसा दिखेगा ना। आप y के टर्म को नहीं फेंक सकते, y को नहीं फेंक सकते, y का टर्म को उधर नहीं फेंकना, कांस्टेंट को फेंकना। 4 को यहाँ फेंक दिया तो 0 हो गया ना, 0/4 0। अब अपने पास आ गया इनइक्वालिटी लाइन। ये लाइन मालूम है ना आपको, सिखाया मैंने इनइक्वालिटी लाइन कैसे सॉल्व करने का। y का सोल्यूशन क्या है बेटा, ये थैले को 0 पुट करो, इधर भी 0 पुट करो। y को 0 पुट किया तो उसका सोल्यूशन क्या आएगा, 0। और इसको 0 पुट किया तो क्या आएगा, 5/3 आएगा कि नहीं आएगा। भाई इसको 0 पुट करो ना तो 5/3 आएगा ना। तो 0 और 5/3 आपको क्या करना है, नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेना है। आपने 5/3 और 0 को नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लिया। अब सबसे मजे वाली बात, आपको मालूम है ना इन दोनों थैले का मल्टीप्लिकेशन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना। तो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, प्लस माइनस प्लस। आप दो थैले का मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे क्या चलेगा, प्लस माइनस प्लस। फिर आपको कौन सा एरिया लेना है, ये एरिया लेना है और ये एरिया लेना है। तो y बिलोंग्स टू आप लिखने वाले हो -∞ to 0 यूनियन 5/3 टू इन्फिनिटी। आपने लिख दिया, आपने लिख दिया। एक बहुत मेजर गलती होती है कि लिखने के बाद बच्चों ना आपका जो बॉन्ड, आपने ये लिखा कैसे सर, आपको मालूम है तो पहले प्लस का एरिया है, प्लस का एरिया, तो मैंने लिख दिया सर यहाँ से यहाँ तक भरा हुआ है। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा मिस्टेक होने वाला है, बहुत बड़ा मिस्टेक होने वाला है। क्या मिस्टेक होगा सर, ये 0 है ना, 0 चेक करो क्या 0 मेरे y में है, मेरे रेंज में है। y मतलब रेंज, क्या 0 मेरे y में है। ये दो नंबर को इसको इसको तो छोड़ दे, यहाँ पे तो कोई चेक ही नहीं कर सकते, ये इन्फिनिटी है। ये 0 और 5/3 पे मुझे चेक करना पड़ेगा कि मैं इनको लू कि नहीं लू। तो 0 क्या करेगा, 0 को उठा के इधर पुट कर दूंगा, इसमें इधर इसके पास। अगर मैं यहाँ पे बच्चे 0 रखता हूँ, 0 रखा, 0/3 - x², इसको वहां भेजा तो 0 = 5। तो इट्स हैपन बच्चों, अगर मैंने y को 0 रखा तो मुझे 5 को भी क्या मिल जा रहा है, 0 मिल रहा है, जो कि रॉन्ग है। इसीलिए मैं 0 पे क्या करूंगा, ओपन बाउंड्री रखूंगा कि भाई मैं 0 नहीं लूंगा। उसका रीजन मैंने लिख दिया होगा। अब 5/3 पे टेस्ट करो, 5/3 पुट करो तो यहाँ पे y की जगह 5/3 डालो, 5/3 = 5/3 - x², 3 - x² = 3, x² = 0, x = 0। बच्चों आपका वैल्यू आ रहा है ना,
आपने 5/3 दिया तो आपको x क्या मिला, 0 मिला। इसलिए 5/3 पे क्या रखो, क्लोज रखो। ये जाके आपका फाइनल हुआ रेंज। तो आपका रेंज क्या है बच्चों, y बिलोंग्स टू -∞ टू 0 ओपन यूनिट 5/3 टू इंफिनिटी। ये रखना, नोट डाउन। एंड रेंज चाहिए। तो डोमेन के लिए आपको क्या करना है, ये फोटो इससे जाएगी ना, मैच होगी, डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। तो बच्चों ये तो यार सीधी सी बात है। डोमेन का मतलब होता है कि मैं ऐसा कौन सा वैल्यू एक्स का है जो यहाँ पे डालूंगा तो ये 0 हो जाएगा। चलो तुम ही बता दो मुझे, ऐसा कोई वैल्यू ही नहीं है यार। एक्स का कोई भी वैल्यू डालो ना यहाँ पे 0 होगा क्या, कभी जिंदगी में 0 नहीं होने वाला है। तुम ही सोच डालो ना पूरा। उसके पहले वाले समय था क्या बच्चों, ये पहले वाले समय ऐसा था, जो भी था 5 3 - x², इधर √3 डाला तो ये 0 होने वाला था नीचे वाले ना, बरोबर है। लेकिन यहाँ पे 1 + x² है, आप ऐसे कुछ भी वैल्यू डालो कभी 0 होगा क्या यहाँ पर, कॉमन सेंस है, नहीं होगा। तो इसका डोमेन क्या होगा, पूरा रियल नंबर होगा भैया, कुछ माइनस नहीं होगा, सबके सब आएंगे ना। तुम थोड़ा सोचो यहाँ पे, इसके लिए मैंने दोनों सम को एक साथ करा रहा हूँ, ये और वो दोनों सम। उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ तो भाई मैंने √3 डाला, √3 का स्क्वायर करूंगा तो 3 हो जाएगा, तो नीचे 0 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक्स का क्या वैल्यू डालू जिसका स्क्वायर करने पे वो माइनस हो जाए। पर अगर प्लस माइनस होता तो पॉसिबल, तो हाँ तो पॉसिबल था, तो वो तो अगर यहाँ पे माइनस होता ना बेटा, तो हम यहाँ पे 1 और -1 को नहीं पुट करते डिनोमिनेटर में, तो पूरे रियल नंबर से क्या निकालना पड़ता, 1 और -1 को निकालना पड़ता। लेकिन यहाँ पे क्या 1 + x² है। अभी तुम मुझको खुद को सोच के बताओ ना कि एक्स का क्या वैल्यू डालोगे ये 0 नहीं होगा, ऐसा कुछ पता लगा रहा है तुम लोगों के दिमाग में, नहीं। तो इसका डोमेन क्या हुआ, ऑल रियल। आप किसकी तरफ जा रहे हो, रेंज की तरफ। रेंज कैसे निकालेंगे सर, ध्यान से सुनो। रेंज में वापस मैंने आपको क्या बोला बच्चों, रेंज निकालते समय न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जाके देखो कहीं पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है क्या, तो दो जगह दिख रहा है, ऊपर भी क्वाड्रेटिक है नीचे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सर। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, वही कहानी, वही कहानी। आप क्या करोगे, जो नीचे वाला थैला ना वाई के पास खींचोगे, भेज दिया, भेजने के बाद ब्रैकेट ओपन करोगे और एक तरफ 0 करोगे, ब्रैकेट कर दिया ओपन और एक तरफ 0 कर दी। आप x² को कॉमन निकालोगे, y - 1 + y = 0। क्यों ऐसा करते बच्चों, हमेशा याद रखना, यहाँ पर हम लोग इसकी फोटो क्रिएट करते हैं, इस फोटो को क्रिएट करते हैं। आपको ऐसी फोटो दिखनी चाहिए, ax² + bx + c = 0, जहाँ पे x हमेशा रियल होता है और b² - 4ac > 0 होता है। ये बात को समझो, मैंने यहाँ पे तुम लोग बोला था स्टॉप हो जाना, थोड़ा सोचना बैठ के, थोड़ा समझना क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला बच्चों कि ये थैला आपने इधर फेंका, थैले का ब्रैकेट ओपन किया, x² दो जगह पे था उसको कॉमन लेके एक जगह बनाया बच्चों। तो अब इसकी फोटो इसके साथ मैच करो, x² का टर्म, x का टर्म विदाउट x का टर्म, ये पूरी फोटो इसके साथ होगी। दो x² था तो x² कॉमन लेके मैंने एक x² बनाया, क्योंकि मुझे पूरी फोटो किसमें दिखनी चाहिए, कसम खाओ मुझे ऐसी दिखनी चाहिए, ऐसे। तो बच्चों जब मैं इसको इसको इसके साथ कंपेयर करूंगा, ए का मान कौन कर रहा है भाई, y - 1, पक्का ना। यहाँ पे x² का जो मल्टीपल है y - 1 है, और यहाँ पे x² का मल्टीपल कौन है, a है, दोनों को कंपेयर कर दो। अब बताओ यहाँ पे x का मल्टीपल कौन है, 0 है ही नहीं, यहाँ पे कहाँ है x का मल्टीपल, है क्या x का मल्टीपल, नहीं है। तो जब x का मल्टीपल नहीं है तो b = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। यहाँ पे c कौन है, जो x के टर्म नहीं है वो सारे c है, तो x के टर्म कौन नहीं है, y है ना, ये x का टर्म है क्या, नहीं ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, c को हम क्या बोलेंगे, y बोलेंगे। आपको यहाँ पे ही जो भी प्रॉब्लम होगी यहाँ होगी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि आप जब ये थैला फेंकोगे तो ये जो इक्वेशन बनने वाला है, ये इक्वेशन को कंपेयर करो इसके साथ। तो x² का जो मल्टीपल है 2x² तो उसको 1x² में कन्वर्ट करो, 2x है तो उसको 1x में कन्वर्ट करो, और जिसके पास x² और x का टर्म नहीं है वो सब मेरे c है, कांस्टेंट टर्म है।
तो यहाँ पे बच्चों एक्स स्क्वायर का टर्म के साथ मल्टीपल वाई माइनस वन है, तो ए मेरा क्या हो गया, वाई माइनस वन हो गया। इसके पास कोई भी एक्स का टर्म नहीं है, इसलिए बी मेरा 0 हो गया। अब यहाँ पर ये बंदा वाई है, तो वाई मेरा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो सी बराबर क्या लिखा मैंने, वाई लिखा। फिर इसके बाद आपने यहाँ पे क्या लिखा बच्चों, एक्स इज अ रियल। आप देख लो मेरा एक्स रियल ही है ना। अरे भाई आपका डोमेन क्या है, पूरा रियल नंबर है ना। आपने बचपन में पढ़ा था कि इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ एक्स इज अ रियल तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये पढ़ा था ना आपने। तो इस क्वेश्चन में एक्स मेरा क्या है, रियल है, तो इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हजम करो बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलो ये वैल्यू यहाँ रखो, 0 का स्क्वायर 4y माइनस 1, ये y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बच्चे 0 का कोई मतलब नहीं है, माइनस 4y माइनस 1 y इज ग्रेटर देन 0। मैंने आपको क्या बोला था, y के कितने थैले यहाँ पर, 1 और 2, दो थैले। ये y पॉजिटिव है ना, मल्टीपल देखो, हाँ सर पॉजिटिव है। यहाँ अंदर जो थैला है इसमें y पॉजिटिव है, हाँ पॉजिटिव है। तो यहाँ तो दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ -4 बैठा हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे को मैं थोड़ा इधर ट्रांसफर करता हूँ। इधर ट्रांसफर करूँ कैसे दिखेगा ये, y माइनस वाई, y ऐसे दिखेगा ना, पक्का। मैंने इसको उधर ट्रांसफर किया तो ये ऐसे ही दिखने वाला है ना। बच्चों 4 क्या पत्थर है, कांस्टेंट टर्म है, उसको मैं यहाँ फेंक सकता हूँ, y माइनस 1 y 0 आ गया। अब आपके पास क्या नंबर लाइन पे क्या है, दो थैले है ना आपके पास, y माइनस 1 और y का सोल्यूशन क्या होगा, 0। मैंने कहा था आपको कि जो भी थैले उसको क्या पुट कर देने का, 0 पुट कर देने का। y इक्वल टू 0, y माइनस 1 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 1। तो आपके पास दो सोल्यूशन मिले y के, 0 और 1। इसको प्लॉट करो ग्राफ पेपर पे। फिर आपको क्या मानना था, प्लस माइनस प्लस का साइन, ये आप देखो। तो दो थैलों का मल्टीप्लीकेशन क्या है, लेस देन 0 है ना। दो थैले का मल्टीप्लीकेशन लेस देन 0 तो मतलब निगेटिव, तो मतलब आपका y इनके बीच में, किसके बीच में, 0 और 1 के बीच में। तो मेरा जो सोल्यूशन बच्चों y बिलोंग्स टू 0 to 1, दोनों को मैंने ले लिया। फिर मुझे यहाँ चेक करना है, यहाँ बेटा मुझे चेक करना आपका y क्या है। देखो दोनों थैले का मल्टीप्लिकेशन लेस देन 0, इसका मतलब नेगेटिव वाला साइन लेंगे, तो 0 और 1 के बीच में आपका y है, मैंने लिख दिया यहाँ। फिर उसके बाद आप चेक करो कि 0 लेना है कि नहीं लेना है, पहले 0 पे चेक करके। तो 0 को कहाँ पुट करना है, यहाँ पर, ये आपको चेक करके देगा। पुट करो 0। अगर 0 बच्चों ने पुट किया तो 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको उधर भेजा तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 आ सकता है ना सोल्यूशन। तो मतलब ये एक्सेप्टेबल है, तो मैं यहाँ पे 0 पे क्लोज रखूंगा। चलो 1 पे चेक करो भी। अगर बच्चों मैंने 1 को फेंका उधर, y की जगह 1 रखा, तो मुझे क्या मिलने वाला है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, 1 इक्वल टू 0, सॉरी 1 इक्वल टू 0 मिला, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। इसलिए 1 पे मुझे क्या करना पड़ेगा, ओपन रखना पड़ेगा। तो जाके मेरा रेंज क्या है बच्चों, यहाँ पे रेंज y बिलोंग्स टू 0 to 1। चलो मेरे साथ रिपीट करो अभी, तुमको मैंने कहाँ कहाँ रुकने के लिए बोला है, वो जगह बताओ। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर रेंज निकालना है तो यहाँ देखना है कि ये भी क्वाड्रेटिक, ये भी क्वाड्रेटिक, तो सीधा सीधा ये थैले को यहाँ फेंक दो। फेंकने के बाद क्या करो, इसका ब्रैकेट ओपन करो, सारे इकट्ठे जितने भी एक्स स्क्वायर का टर्म है इसको कलेक्ट करो, एक्स के टर्म को कलेक्ट करो और वाई के टर्म को कलेक्ट करो, कांस्टेंट टर्म को कलेक्ट करो। कलेक्ट करने के बाद आपने ये फॉर्मेट तैयार करना है, ये बंदा किसके इक्वल है, इसके इक्वल, इसको कंपेयर करो इसके साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करो। कंपेयर करने के बाद यहाँ पे ए मिला y माइनस 1, बी मिला 0 और सी मिला मेरे को y। इसको मैंने यहाँ पे रख दिया ए बी सी। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये लिखने की मुझे हिम्मत किसने दी कि भैया x इज अ रियल नंबर, देन बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, और मेरा x क्या है, रियल नंबर है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर। फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, फिर ऑपरेट करो। ऑपरेट करने के बाद पता चला कि मेरा y 0 और 1 के बीच में है। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि 0 लूं और y, ये बाउंड्री पॉइंट हमेशा रेंज में चेक करना पड़ता है, हमेशा ये बाउंड्री पॉइंट बच्चों ये मुझे चेक करना पड़ता है। तो 0 को पुट किया मैंने यहाँ पर, 0 को मैंने यहाँ पे पुट किया तो x भी 0 हो गया, तो ओके, तो 0 इंक्लूडेड है। 1 को पुट करने पे मुझे 1 इक्वल टू 0 आया, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, इसलिए 1 पे मैंने ओपन कर दिया। दैट इज योर आंसर। 8 by 2024 हाँ तो मतलब ये नहीं है।
ठीक, चलो जी, क्वेश्चन में क्या दम है, क्वेश्चन में बहुत दम है इसमें, क्योंकि मैंने इसको y इक्वल टू रखा बच्चों x माइनस, अगर मैं इसको ऐसे एक्सपांड कर दूं तो चलेगा ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना तुम लोग को भाई? x पे माइनस 4 को मैं देख सकता हूँ ना, x माइनस 2 x प्लस 2, मुझे क्या पूछा, इसका डोमेन और रेंज पूछना। आज तुमको मैं से एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ मैं, कोई बंदे ने अगर इसको काटा, किसी ने भी इसको अगर ऐसा कैंसिल किया तो गलत होगा, तब तक गलत होगा जब तक वो ये लिखेगा नहीं कि ये जो मैंने काट रहा हूँ ये 0 नहीं है। आप कभी भी कोई भी बच्चों थैला ऊपर नीचे से कैंसिल करते हो ना, तो यू हैव टू राइट देयर कि दिस थैला इज नॉट इक्वल टू 0। कांस्टेंट टर्म करता है, इट्स ओके, 4 से 4 काटोगे, 6 काटोगे, 7 काटोगे, 12 काटोगे, इट्स ओके, इट इज कांस्टेंट टर्म। बट इफ यू कैंसल एनी वेरिएबल टर्म ना, तो यू हैव टू शो दैट इट्स वेरिएबल टर्म इज नॉट इक्वल टू 0। अगर तुम ऐसा नहीं कर रहे हो ना, तो आप रॉन्ग कर रहे हो। मेरी बात समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो आपने यहाँ पे ये दो थैले को काटा ना ऊपर नीचे से, ये वेरिएबल टर्म है ना, इसके अंदर x का टर्म है, x का, ये दो थैले को आपने कैंसिल किया, तो यू हैव टू शो दैट कि भैया मैं इसको काट रहा हूँ और मैं कसम खाता हूँ, आई प्रॉमिस यू कि भैया ये कभी भी ना इसमें मैं 2 को 0 नहीं रखूंगा, मतलब कि x की जगह 2 नहीं रखूंगा। ऐसा तुम कसम खा रहे हो एग्जामिनर के सामने कि मैंने ये दो थैले तो काटे, तो मैं कसम खाता हूँ कि दिस थैला इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर x नॉट इक्वल टू 2। तो बच्चे x नॉट इक्वल टू 2 का मतलब क्या हुआ, डोमेन क्या हुआ इसका बताओ? पूरे हाथ में से 2 नहीं लोगे ना आज के बाद। आपने ये कसम खाई है तभी ये जाके कैंसिल हुआ है, नहीं तो तुमने अगर ये नहीं शो किया और ये कैंसिल कर दिया तो रॉन्ग हो गया तुम्हारा, पूरा स्टेप कैंसिल कर देगा डॉक्टर। आप मेरी बात समझे? तो ये बच्चों मैथ्स का रूल है, कभी भी आप ना ऐसा नहीं ए स्क्वायर अपॉन ए ना ऐसा काट कर देते हो ना, ऐसा लिख के ए लिखते हो ना, ये रॉन्ग है, ये स्टेप रॉन्ग है। अगर किसी ने अगर मेंशन नहीं किया ना इज नॉट इक्वल टू 0, अगर ऐसा लिखा ना तो ही आप कैंसिल कर सकते हो वेरिएबल टू वेरिएबल, अदरवाइज नहीं। तो अब यहाँ पर क्या सिचुएशन, आपने ये कट कर दिया तो y इक्वल टू क्या है बच्चों, मेरे पास x प्लस 2 है ना, x प्लस 2 है। अब मेरे को y मतलब रेंज, डोमेन तो हो गया, रेंज चाहिए मुझे बच्चों, y इक्वल टू x प्लस 2। मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रही है, अगर किसी दिन मैंने x को 2 पुट कर दिया तो y मुझे क्या मिलेगा, 4 मिलेगा ना। अगर कभी मैंने x को पुट किया 2 तो y मुझे क्या मिलेगा, 4। तो दुनिया मुझे क्या करेगी, गाली देगी, क्यों? क्योंकि तूने यहाँ कसम खाया था कि x को 2 कभी नहीं पुट करेगा। लोग यही बोलेंगे ना, तू x को कभी 2 पुट नहीं करेगा। जब तू x को 2 पुट नहीं करेगा तो y कभी तेरा 4 आएगा क्या? y 4 नहीं आएगा ना। अरे भाई तुमने कसम खाई कि मैं x कभी 2 पुट नहीं करूंगा, जब मैं x को 2 नहीं पुट करूंगा तो y मेरा 4 आएगा क्या? नहीं आएगा। इसका मतलब मेरा रेंज क्या होगा बच्चों, पूरा रियल नंबर आएगा लेकिन कभी भी 4 नहीं आएगा। सीधी बात है। आपने y इक्वल टू एक्स प्लस 2 रखा है तो आप x की वैल्यू 2 डालोगे तो y की वैल्यू 4 आएगी, लेकिन पूरे डोमेन में, तुम्हारे डोमेन मतलब x, पूरे डोमेन में कभी 2 है क्या? यहाँ पर पूरे डोमेन में 2 है ही नहीं ना। जब डोमेन में 2 नहीं है तो तुम्हारे को डोमेन में, को डोमेन मतलब y 4 नहीं होगा, तो आपका रेंज क्या होगा, पूरा रियल नंबर एक्सेप्टेड 4, ये आपका रेंज होगा। देख लो फंक्शन है, क्या नाम है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बच्चों इंटीजर, एक लाइन खींचो, एक लाइन खींचो, इस पे बच्चों सारे नंबर बना दो, 0 1 2 3 4 5 टू इंफिनिटी। ये -1 -2 -3 -4 -5 टू इंफिनिटी। चलो बनाने के बाद बच्चों ना, मैंने आपको क्या बोला, ये रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक पे आप चलना शुरू करो, तो ये स्टेशन है बच्चों, ठीक है। आपको ये जो रेलवे ट्रैक है इसका नाम ही है इंटीजर रेलवे ट्रैक। क्या नाम है इसका, इंटीजर रेलवे ट्रैक। आप रेलवे ट्रैक पे चलते चलते 4 और 5 के बीच में आके खड़े हो गए, यहाँ पे आके आप खड़े हो गए, ये आपकी पोजीशन है, आप यहाँ पे खड़े हो। यहाँ पे खड़े होने के बाद आपको बच्चों किसी ने बोला कि सर इंफिनिटी की तरफ देखो, किसकी तरफ देखो, इंफिनिटी की तरफ देखो सर। तो इंफिनिटी की तरफ देखने के बाद अगर कोई पूछेगा तुमसे बताओ कि आपको सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन दिख रहा है, सबसे बड़ा इंटीजर, तो आप नहीं बता सकते सर। आप यहाँ पे खड़े 4 और 5 के बीच में खड़े होकर अगर आप इस तरफ देख रहे हो, इस तरफ देख रहे हो, और मैं आपसे पूछूं कि इसमें से सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन है, यू कांट से,
बोल ही नहीं सकते कि कौन है भैया, सब तो बड़े दिख रहे हैं, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा आगे वाला, उससे बड़ा आगे वाला, उससे बड़ा आगे वाला। लेकिन ये बंदे को घुमा देते हैं लोग, इस बंदे को यहाँ देखने के लिए बोलते हैं, माइनस इन्फिनिटी की तरफ देखने के लिए बोलते हैं। और इस बंदे को घुमाने के बाद अगर मैं आप पूछूं कि बताओ सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन है, तो 4 है ना। सबसे बड़ा इंटीजर कौन है, इस तरफ देखिएगा तो सबसे बड़ा इंटीजर कौन है, 4 है, क्योंकि 3 2 1 छोटा होता चला जाएगा ना ये तो सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन है, 4 है। तो बंदो आप यही देखना है आपको, माइनस इन्फिनिटी की तरफ देखना है। किसकी तरफ देखना है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ। इस तरफ आपका कोई रिजल्ट नहीं है, उस तरफ रिजल्ट मिलेगा। तो सर इसका मतलब 4 और 5 के बीच में तो बंदा 4.1 पे भी खड़ा हो सकता है, 4.2 पे भी खड़ा हो सकता है, 4.9 पे भी खड़ा हो सकता है, 4.998 पे भी खड़ा हो सकता है, सर 4.001 पे भी खड़ा हो सकता है। तो ये सबका मतलब ये हो गया, इन सबका क्या आंसर आया, तुम ही बोलो, चलो अभी मुझे 4 आएगा, क्योंकि ये 4 और 5 के बीच में कहीं भी खड़ा रहे, इसका सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन होगा, 4 होगा। क्योंकि ये यहाँ पे खड़ा है, चाहे यहाँ पे खड़ा है, चाहे यहाँ पे खड़ा है, देखेगा माइनस इन्फिनिटी की तरफ, तो उसका पहला नंबर कौन होगा, 4 होगा। तो इसका आंसर क्या है बच्चों, 4 4 4 4 एंड 4। मेरी बात समझ में आया, ये समझ रहे 4.1 ये तो यहाँ पे 4 और 5 के बीच में कोई भी एक नंबर सेलेक्ट कर लो ना आप, 4 और 5 के बीच में आप खड़े हो, तो ये 4 और 5 के बीच का ही नंबर है ना, ये 4 और 5 के नंबर है ना, ये 4 और 5 के बीच का नंबर है। उधर कहीं से भी खड़े हो के आपको कहीं कहाँ देखना है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ देखना है ना, तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ देखो तो सबसे बड़ा इंटीजर कौन दिखेगा, 4 दिखेगा, तो सबका आंसर 4 ही हुआ ना। समझ में आई बात। लेकिन बच्चा रुको जरा इधर, आपको मैंने यहाँ खड़ा कर दिया, यहाँ पे रुको, यहाँ पे खड़ा कर दिया, तो ये जो पोजीशन है बच्चों क्या है, ये वाली पोजीशन क्या है, -2.1 है, -2.9 है, -2.8 है, -2.7 है, यही है ना इसका। अरे -3 -2 के बीच में यही सारे नंबर होते हैं ना। तो मुझे आप बताओ इसका सोल्यूशन क्या आएगा, इसका सोल्यूशन बताओ क्या आएगा आंसर, 4 -3 -3 बेटा, शाबाश। इन्फिनिटी के तरफ, देखना इन्फिनिटी की तरफ, माइनस इन्फिनिटी। देखना उधर ही तो देखने के लिए बोल रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे खड़ा होगा तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 मिलेगा ना, तो -3 है सब आंसर। तो निगेटिव वाले में पॉजिटिव वाले में बच्चों लोग को हमेशा मिस्टेक होता है। लेकिन आपको जब भी कोई नंबर बोले आंख बंद करना है, जिसे किसी ने बोला भाई -0.98, तो आंख बंद करने का -0.98 किधर रहता है, -2 और -1 के बीच में आता है। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -1 होगा, सॉरी ये कहाँ पे आता है बच्चों, -1 और 0 के बीच में आता है ना। 0 तो यहाँ पे आप खड़े रहोगे तो इसका मतलब क्या होगा, -1, तो इसका आंसर क्या आएगा, पर ग्रेटर तो लेना ग्रेटर ही लेना है ना, बट टुवर्ड्स माइनस इन्फिनिटी ना। स्टैंडिंग है ना, और आपने कहाँ देखना है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ देखना है ना। आप इस वक्त यहाँ पे खड़े हो ना, यहाँ पर आप इस तरफ देखोगे ना, तो -1 नहीं आएगा ना ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब मेरी बात समझ में, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है पूरा। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो तब लफड़ा है। जैसे अभी मैंने पूछा -3.28, बताओ इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 3 तुम बोलो। -3 -3 तो बोल भाई, -4 -4 क्यों आप -3.8 कहाँ पे, यहीं पे है ना, ये अच्छा यहाँ पे ना? ओ अच्छा यहाँ पे ना, आप यहाँ पे खड़े हो जाओ और कहाँ देखोगे, यहाँ देखोगे -4 आएगा ना। आपको कभी भी कुछ पूछे ना तो आंख बंद करो, एक बार प्रैक्टिस नहीं हुई है ना तुम लोग को, आंख बंद करने का, उस पोजीशन में खड़े होके माइनस इन्फिनिटी की तरफ देखने का, जो सबसे पहले इंटीजर मिले उसको डिक्लेयर कर देने का आंसर। सर पॉजिटिव्स में अलग होता है ना, 4 और 5 पॉजिटिव में बच्चों क्या होता है, ज्यादा रहेगा तो कम हो जाता है। 4 और 5 के बीच में 4 लिखेंगे आप, 4 और 5 के बीच में, -4 और -3 के बीच में -4 लिखेंगे। अब जरा ध्यान दो, इसका फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बन गया बच्चों, देखो फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ। फॉर्मूला है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए, अगर कुछ है तो उसका आंसर क्या है बच्चों, a इज x लेस देन a प्लस 1। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। अब जिसको याद नहीं रहते फॉर्मूला से कर डालो, जैसे अभी देखो फॉर्मूला कैसे यूज करना है। -3.28, इसका क्या बताया तुम लोगों ने आंसर, -4 बताया था। चलो इसका आंसर अगर मुझे निकालना है, इसका आंसर निकालना है, तो इसका आंसर कितना होगा, -4 होगा ना।
माइनस फोर होगा कि नहीं होगा? तो ठीक है। अब बच्चे ये जो फॉर्मूला है ना वो कैसे यूज करना है मैं आपको बताऊंगा, ये फॉर्मूला कैसे यूज करना है, ठीक है? तो लिख लो ये सब, आपको समझ में आ गया था, ठीक है? चलो चलो देखो, ये आपका एक सम है, आपको इसमें एक्स की वैल्यू ढूंढना है, ढूंढना है, X. की वैल्यू ढूंढना है, ये सॉल्व करना है। तो ये जो देख रहे हो, ये जो कपड़ा पहन के बैठा है ना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ये क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0 है, ठीक है? -3 -2. हाँ, तो पहले कैसे स्टार्ट कैसे करने का वो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। स्टार्ट कैसे करने का, सबसे पहले मुझे इसका क्या करने का, फैक्टराइज कर देने का। फैक्टराइज मतलब पहले सपोज करने का, लेट आपने इसको ए ले लिया, तो बच्चों ए स्क्वायर माइनस 5 ए प्लस 6 इक्वल टू 0 लेगा ना, बरोबर है? आपने ले पूरे इसको ये ले लिया ना, ये ऐसा दिखेगा ना, अभी इसको फैक्टर कर दो, ए माइनस 3 ए माइनस 2, ये आएगा मेरे भाई। हाँ सर, ये क्या आएगा? ये क्या बोल रहा है? a इक्वल टू 3 एंड a इक्वल टू 2, बरोबर है? यही है ना? a को वापस रिप्लेस कर दो बच्चों, तो क्या आएगा? ये आ गया, बरोबर है? अब इनको क्या बच्चों, इसका सोल्यूशन चाहिए, सोल्यूशन सेट चाहिए इसका। अब आपको ये आ गया मॉड x इक्वल टू 3 मॉड x इक्वल टू, मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3, फॉर्मूला क्या दिया है? ये फॉर्मूला है मेरा। जब भी आपको ऐसा तो दिखे ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू a, x लाइज बिटवीन a लेस देन इक्वल टू a प्लस 1, ये फॉर्मूला याद रखना आपको। तो मुझे बताओ, इधर बताओ क्या लिखूं मैं, बताओ x क्या आएगा बताओ। 3 ये आपको मॉड निकालना है, तो x को कैसे फ्री करना है मुझे, तो x क्या आएगा? 3 to 4 ना भाई, 3 से 4 तक के बीच का आंसर तो 3 आने वाला है ना। अगर आप 3 और 4 के बीच में हो बच्चों, यहाँ से हो, ये कह रहा है कि x का वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू 3 कब तक आएगा? इसमें से कोई भी वैल्यू डाल दो, यहाँ से कोई भी वैल्यू डाल दो, सबका आंसर क्या आएगा? कब तक? 3 तक ना। आप समझे मेरी बात? यहाँ पे 3.1 डालो, 3.2 डालो, 3.1 डालो, 3.2 डालो, 3.9 डालो, या 3.9998 डालो, सबका वैल्यू क्या आएगा? तुमको 3 मिलेगा ना। इसका सोल्यूशन बताओ, 2 is x greater than 3, या इसका ये है ना। 2 और 3 के बीच। अब ध्यान से सुनो, नंबर लाइन बनाना सीखा है आप लोगों ने, बचपन में सीखा था ना। अब नंबर लाइन बनाओ, ये 2 है, 3 है, 4 है, 2 है, 2 और 3 इधर है, 3 और 4 इधर। चलो नंबर लाइन बनाओ, इसका सोल्यूशन बताओ मुझे। इसका देखो बच्चों, ये कह रहा है 2 और 3 से, मतलब 2 पे क्लोज है और इस पे ओपन है। दूसरा वाला बंदा क्या बोल रहा है? दूसरा वाला बंदा बोल रहा है इस पे क्लोज ले लो और 4 पे ओपन ले लो, ऐसा बोल रहा है। तो बच्चों आपको क्या लेना है? इनका यूनियन लेना है। क्या लेना है? यूनिट यूनियन लेना है। तो यूनियन में बताओ क्या आंसर आएगा? x बिलोंग्स टू, 2 पे क्लोज है ना, पूरा 2 लेना है और 4 तक जाना है। कहाँ तक जाना है? 4 तक जाना है। आपको ये भी पूरा लेना है और ये भी पूरा लेना है। यूनियन का मतलब ये होता है ना बेटा, तो 2 से 3 तक पूरा लेना ही है, क्योंकि 3 इसमें नहीं, लेकिन दूसरे वाले में। तो यूनियन में क्या होता है? कोई भी चीज रिपीट नहीं होना चाहिए। सर पर ये क्लोज और ओपन क्यों? हाँ पता, क्लोज क्यों होगी? 2 पे क्लोज है ना, और ओपन क्या है? 4 तो मेरे वैसे भी पिक्चर में आया ही नहीं कभी, देखो ना, ओ 4 आया नहीं ना, तो 4 पे ओपन है, इसलिए यहाँ पे ओपन हो गया। यहाँ से लेके यहाँ तक सारे वैल्यू है ना, तो ये मेरा आ गया आंसर, ये आंसर है। चलिए, तो जो ये फोटो ये वाली है ना, ये फोटो से मैच करिए। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर? ये बंदे को आप लोगों को लिखना है, रुक जाओ बच्चों, पहले रुक जाओ, देखो यहाँ पे इसको आपने बोला ग्रेटर देन 0, आपने थोड़ा टाइम के लिए इसको क्या सपोज कर लिया? ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 6 इज ग्रेटर देन 0, इसको ए माइनस 2 और ये ए प्लस 2 ए माइनस 3 ग्रेटर देन 0, ऐसा आपने लिख दिया। लिखने के बाद बच्चों मालूम है आपको, आप नंबर लाइन बनाते थे, याद करो, ऐसे खींचते थे ना नंबर लाइन। तो चलो आपने नंबर लाइन बना दिया, इसका सोल्यूशन क्या होगा? -2 और इसका 3,
तो -2 और 3 लिख दिया। अब मेरे साथ में रहो सब लोग, यहाँ तक कोई तकलीफ हुई क्या? नहीं हुई। लेकिन मेरे को एक चीज बताओ, आपको यहाँ पर फिर बच्चों ये लिखते थे हम लोग, याद है हम लोग ऐसा लिखते थे, फिर यहाँ पे प्लस माइनस प्लस करते थे, याद है सब लोग को? तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस करूँ, जैसा हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था। ये दो थैले का मल्टीप्लीकेशन ग्रेटर देन 0 है, फिर प्लस माइनस प्लस, याद है आपको? फिर ये क्या बोल रहा है, कौन सा एरिया चाहिए आपको? प्लस का एरिया, तो आप प्लस का एरिया लोगे ना। फिर दोनों थैले का मल्टीप्लीकेशन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है कि नहीं है? पक्का ना? अब मेरे को आप लोगों से सिर्फ सजेशन लेना है, मैं आप लोगों से एडवाइस ले रहा हूँ कि मैंने बच्चों इसके अंदर ये 0 नहीं होना चाहिए ना। आपने क्या लिखा, ग्रेटर देन 0 ना। अगर मैंने -2 और 3 ये दोनों इसमें पुट किया तो 0 हो जाएगा ना ये तो। -6 मेरे को एक बताओ, -2 डाला मैंने, -2 का होल स्क्वायर, -2 और -6, बताओ क्या होता है? -2 का होल स्क्वायर बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर ना, नहीं वो नहीं, -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? -2 ही होगा, याद रखो बच्चों। ये 4.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? 4 होता है। और 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 4 ही होगा, क्योंकि वही इंटीजर खुद ही इंटीजर है। -2 का इंटीजर बच्चों क्या है? -2 का होल स्क्वायर। इसका क्या आएगा? -2 -6, तो बच्चों कितना आएगा? 4 + 2 -6, क्या आ गया? 0 आ गया ना। तो खतरा है ना। -2 मेरे को चाहिए क्या? नहीं चाहिए मेरे सोल्यूशन में। 3 डाला बच्चों यहाँ पे, तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 -6, ये 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 3 होता है। 3 का स्क्वायर -3 -6, तो 9 - 3 - 6, ये भी तो 0 आया ना। तो यहाँ पे खतरा है मेरे पास, 3 पे भी खतरा है। अभी ध्यान से सुने मेरी बात, ये खतरा का निशानी समझ में आया आप लोगों को? कहाँ कहाँ पे खतरा है? -2 और -3 नहीं आना चाहिए मेरे डोमेन में, नहीं आना चाहिए बाबा, नहीं आना चाहिए। लेकिन रियान भाई अब ये देखो, आप ये वाला जो एरिया, ये माइनस वाला एरिया, आपने पहले बोल दिया ये एरिया तो मैं लूंगा नहीं भाई। आपने बोला ना ये दोनों थैले का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव, तो आप यहाँ पे रहोगे और यहाँ पे ही रहोगे ना। ये एरिया तो कभी आएगा नहीं ना जिंदगी में। चलो ये एरिया में आओ, इस एरिया में मुझे क्या कसम खाया कि मुझे 3 नहीं चाहिए, -2 नहीं चाहिए। पहले 3 पे बात करते, मुझे 3 नहीं चाहिए। तो मेरे को एक बात बताओ, मुझे बच्चों 4 से पहले कोई भी नंबर अगर मैंने उठाया तो मुझे 3 मिलने वाला है ना। अरे अगर मैंने 3.1 उठाया तो भी तो मुझे 3 मिलेगा। हाँ मैंने 3.99 उठाया तो भी तो मुझे 3 मिलेगा, क्योंकि ये बॉक्स में अगर मैं, चलो यहाँ से एक नंबर उठाता हूँ, देखो सुनो, 3.99 उठाता हूँ, 3.99 डालो इधर, तो 3.99 का होल स्क्वायर 3.99 - 6, तो जो 3.99 का होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 3 होगा। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, और ये भी 3 होगा, -6, तो आ गया ना 0। तो इसका मतलब बच्चों मैं कहां से स्टार्ट करूंगा अपने आप को? 4 से स्टार्ट करूंगा। समझ आ रहा है कि नहीं? 4 से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि 4 डालने पे 0 नहीं होने वाला है। तो मैं यहाँ कहां से स्टार्ट करूंगा? 4 से स्टार्ट करूंगा। तो 4 टू इंफिनिटी और 4 पे क्लोज यूनियन। चलो इधर आ जाओ, मुझे -2 नहीं चाहिए ना। -2 मुझे कब कब मिलता? -2 मुझे मिलता -2 और -1 के बीच में ना। लेकिन ये तो है ही नहीं मेरे सोल्यूशन में, ये मेरे सोल्यूशन में था, इसलिए मेरे को इसको नेगलेक्ट करना पड़ा। लेकिन -2 मुझे कब कब मिलेगा? जब मैं -2 और -1 के बीच में रहूंगा तो ही मुझे -2 मिलता रहेगा ना बार बार। -2 और -3 पहले इसकी बात करें, इसके बीच में रहूंगा तो ही मुझे -2 मिलेगा ना। तो ये तो मेरे सोल्यूशन में तो है ही नहीं ना, क्योंकि ये माइनस बोला है, मैं तो ये यहाँ पे चेक ही नहीं करता ना। तो आगे बढ़ जाओ, तो -2 कब कब मिलेगा? -2 पे मुझे -2 मिलेगा, और आगे में बढ़ा तो बच्चों ये -3 है ना। अगर मैंने -2.1 लिया तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? -3 होता है ना। तो खतरा है क्या? नहीं नहीं है ना। -2 पे खतरा है। -2 मुझे कब कब मिलेगा? मुझे -2 ये पीछे पे मिलेगा, पीछे में जब जाऊंगा ये 0 पे जाऊंगा, यहाँ पे -1 पे जाऊंगा, यहाँ से अगर मैं कुछ भी नंबर उठाऊंगा तो मुझे -2 मिलेगा ना। लेकिन ये तो मेरे सोल्यूशन में ही नहीं है ना माइनस से। मैं तो यहाँ पे चेक ही नहीं करने वाला, मैं चेक तो यहाँ प्लस साइड में करूंगा ना। तो प्लस साइड में मुझे -2 कहाँ पे मिलेगा? सिर्फ -2 नंबर पे, क्योंकि उसके आगे बढ़ा तो बच्चों -3 और -2 के बीच में यहाँ से कोई भी नंबर उठाऊंगा तो उसका सोल्यूशन क्या आएगा? -3 आएगा ना। तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, और -2 मुझे चाहिए ही नहीं,
तो -2 मुझे कहाँ मिलता था, -1 से लेके -2 तक ना। लेकिन ये ब्रांच मेरे सोल्यूशन में है क्या, नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, -∞ टू -2 पे ओपन। क्या लिखना पड़ेगा, -∞ से -2 पे ओपन। तो आप लोगों ने समझा यहाँ पर, यहाँ पे क्या चेंज किया मैंने, यहाँ पे बच्चों 3 से लेके 4 के बीच का सारा नंबर मुझे ओमिट करना पड़ा, क्योंकि वो मेरे प्लस में था ना। तो मैंने 4 से स्टार्ट किया अपने आप। यहाँ पे मुझे -2 नहीं लेना था, तो -2 मुझे कहाँ मिल रहा था, -1 से लेके -2 तक, लेकिन वो मेरे ब्रांच में ही नहीं है ना, तो उसको छोड़ दिया। उसके बाद से मैंने स्टार्ट किया। तो ये मेरा आंसर आया, राइट। हमारे सर ने हमको क्लास में दिया। देखो चलो, इसका सोल्यूशन कितना होगा, 2, और इसका कितना होगा, 5। तो 2 इधर आएगा, अच्छी तरह आएगा। ये प्लस माइनस, ये एरिया और ये एरिया, प्लस की माइनस। माइनस और प्लस, ठीक है। तो मुझे कौन सा एरिया लेना है, ये प्लस वाला एरिया, ये प्लस वाला एरिया। आपको मालूम है, आपको पता है कि आप लोगों को बच्चों यहाँ पे 5 नहीं लेना है ना, 5 और 2 नहीं लेना ना, क्योंकि आपको पता है अगर मैंने 5 इधर डाला तो ये 0 हो जाएगा, नहीं 0 हो जाएगा, और 2 डाला तो भी 0 हो जाएगा ना। तो 5 और 2 तो नहीं लेना है। तो मुझे बताओ 5 मुझे कब तक मिलेगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी पॉइंट अगर मैंने उठाया, जैसे यहाँ पे मैं 5.9 उठाया, तो 5.9 मैंने अगर इसमें डाला, तो 5.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 5.9 का मैंने पुट किया, बच्चों ये 5 का स्क्वायर होगा, ये 7 इंटू 5 होगा, ये प्लस 10 होगा, तो हो गया ना 0। तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी नहीं उठाना नंबर, मुझे कहाँ से स्टार्ट करना पड़ा है, 6 टू इंफिनिटी यूनियन। इसका तो क्लियर हो गया ऐसा। अब चलो उस तरफ 2 की तरफ चलो, 2 है ना बच्चों, तो 2 की तरफ चलेंगे बच्चों। तो 2 की तरफ चलने के बाद क्या हो गया यहाँ पर, हाँ, तो मुझे 2 के बाद यहाँ पे क्या होगा, 1 लिखूंगा ना मैं, इस साइड गलती वही कर दी, यहाँ पे क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा ना, समझो 1 आएगा ना। तो मुझे 2 कब तक मिलेगा बच्चों, 1 और 2 के बीच में कोई भी नंबर उठाया मैंने, ये नंबर क्या होगा, 1.9 होगा ना। तो 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 1 1 होता है। तो मुझे 2 नहीं चाहिए ना, नहीं। तो मैं 2 पे क्या कर दूंगा, ओपन कर दूंगा ना। सर मुझे करना 2 पे मैं क्या कर दूंगा, ओपन कर दूंगा ना मेरे भाई, क्योंकि 2 मुझे कहाँ मिलेगा, इस साइड तो मुझे कभी 2 मिलने वाला ही नहीं है ना, क्योंकि जब मैं इस साइड जाऊंगा तो मुझे 1 की तरफ जा रहा हूँ, तो बच्चों क्या होगा, 1.9 1.8 1.3 1.4 ये सारे नंबर मिलेंगे ना। और 1.9 1.9 1.4 सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 1 ही होता है। तो इसका मतलब मुझे 2 को छोड़ के बाकी मैं यहाँ जा सकता हूँ ना। तो मैंने 2 पे क्या कर दिया, ओपन कर दिया। तो मेरा सोल्यूशन सेट क्या हो गया, x बिलोंग्स टू ये प्लस 2a माइनस 15। अब इसको फैक्टर करो, क्या आएगा, a प्लस 5 a माइनस 3। आपका ग्रेटर देन 0 है ना भैया, यही है ना फैक्टर आया। मैंने a माइनस 5 a प्लस 3 किया। तो भैया प्लस इंटू माइनस माइनस 15 प्लस प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 15 का फैक्टर करो, क्या आएगा, 5 और -3 आएगा ना। दोनों को ऐड करके +2 आना चाहिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर -15 आना चाहिए। ये सब तो सीखो भाई। ये आ गया -∞ और ये हो गया इन्फिनिटी। इसको क्या पे प्लॉट करना चाहिए, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, -5, इसका 3, -5 इधर है 3 इधर है। तो बच्चों दोनों थैले का मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब प्लस माइनस प्लस। तो आप ये एरिया लोगे और ये एरिया लोगे। अब आपको मैंने बता दिया है कि भाई इसके अंदर 0 नहीं होना चाहिए, तो 3 और -5 मुझे नहीं मिलना चाहिए, 3 और -5 नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि 3 और -5 पे ये पूरा 0 हो जाएगा। तो मुझे 3 कहां तक नहीं मिल सकता बच्चों, 2 तक, सॉरी 4 तक। तो इसका मतलब 4 के पहले कोई भी नंबर में उठा के इसमें पुट करूंगा तो वो 3 बन जाएगा ना। तो इसका मतलब नहीं चाहिए, तो 4 टू इन्फिनिटी होगा ये यूनियन। इसका हिसाब क्लियर हो गया। इधर आइए, मुझे -5 नहीं चाहिए, तो -5 नहीं चाहिए, तो -5 मुझे कहां तक मिलेगा, इसके आगे जाऊंगा, ये -6 इधर है, इसके आगे जाऊंगा तो -5.2 लिखा अगर मैंने, तो उसका ग्रेटेस्ट -6 होता है। -5.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, -6 होता है। तो मुझे खतरा नहीं है इधर, इधर खतरा था, ये पूरे नंबर से खतरा था, क्योंकि इन प्लस में ये इंक्लूडेड थे। तो मुझे इसको निकालना पड़ा और 4 से स्टार्ट करना पड़ा मेरी गाड़ी को।
लेकिन यहाँ पे क्या -5 मुझे नहीं चाहिए। -5 मुझे कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा और पीछे साइड पे मिलेगा, जो कि मेरे सोल्यूशन में तो है ही नहीं, वहां तो मुझे चेक ही नहीं करना है। तो -5 मुझे कहाँ से मिलेगा, -5 और -4 के बीच में मुझे -5 मिलेगा, लेकिन ये मेरे सोल्यूशन में तो है ही नहीं ना, क्योंकि -5 तो मुझे चेक ही नहीं करना इधर। तो -5 मुझे सिर्फ इसी पे मिलेगा ना, तो इसको छोड़ दो। तो क्या हो जाएगा, -∞ -5 पे ओपन हो जाएगा। तो ये तुम्हारा सोल्यूशन आएगा x बिलोंग्स टू। चलो इस पे क्लियर हो चुका है। ए स्क्वायर -9a प्लस k d रहेगा, ये ग्रेटर देन 0 हो गया। ग्रेटर देन 0 का इसका फैक्टर क्या आएगा, -6 a प्लस 3 ग्रेटर देन 0 चलेगा। नंबर लाइन पे क्या है बच्चों, 3 आएगा और 6 आएगा। आपको मैंने बताया कि 3 और 6 मुझे नहीं चाहिए सोल्यूशन सेट में। 6 और 3 डालोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। इसका सोल्यूशन सेट क्या आएगा, प्लस माइनस प्लस। आपको ये एरिया चाहिए और आपको ये एरिया चाहिए, ठीक है। लेकिन मुझे 6 और 3 नहीं चाहिए, तो 6 और 3 मुझे कहाँ तक मिलेगा बच्चों, 7 तक। 6 से 7 के बीच में जो भी नंबर उठाऊंगा वो नंबर यहाँ पे पुट करने पे क्या होगा, 6 ही बन जाएगा। तो मैं स्टार्ट करूंगा 7 टू इंफिनिटी से स्टार्ट करूंगा यस यूनियन। अब 3 नहीं चाहिए, 3 नहीं चाहिए, तो इसके आगे क्या होता है, 4 होता है ना। पर ओपन ब्रैकेट तो अब 3 नहीं चाहिए, तो 3 कहाँ का, यहाँ तो चेक ही नहीं करना है आप, यहाँ पे तो हो ही नहीं, आपका सोल्यूशन इस साइड है और इस साइड है। तो आपको 3 कब तक मिलेगा, इसके आगे जाओगे तो आपको मिलेगा 3.1, उसके आगे 2 होगा। सॉरी उसके आगे 2 होगा। तो ये जो 3 है तो उसके आगे 2 है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, आप यहाँ पे आगे जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको 2.1, और 2.1 का सोल्यूशन क्या होता है, 2 होता है। तो मतलब खतरा नहीं है, इस साइड खतरा है क्या, नहीं है, सिर्फ 3 पे खतरा है। 3 को ओपन कर दो, x बिलोंग्स टू। अब देख रहे हो बच्चों कैसा, ये इसमें तो बहुत इजी है। अब मैं एकदम फाइनल बता दूं, ये छोड़ देने का, इसको ले लेने का, और यहाँ पे इस पे ओपन कर देने का, बस हो गया।